जंगलों के करीब बसी एक खूबसूरत रियासत में एक शहजादी अपने वालिद बादशाह रुस्तम के साथ रहती थी। शहजादी निहायत ही खूबसूरत और मासूम थी, और यही खूबसूरती शहजादी को अपने लिए अजाब लगती थी। दरअसल बात कुछ यूं थी कि शहजादी, जिनका नाम मुनीबा था, वो बादशाह रुस्तम की इकलौती औलाद थी। चूंकि बादशाह की बेगम यानी मलिका मुमताज़ एक जादुई घराने से ताल्लुक़ रखती थीं और अपनी जवानी के दिनों में वो बहुत सी जादुई लड़ाइयाँ लड़ चुकी थीं, तो बादशाह को यही फिक्र हमेशा सताए रखती कि कहीं शहजादी मुनीबा को किसी बुरी ताकत की बद्दुआ ना लग जाए। वो उन्हें हर छोटे से छोटे नुकसान से बचाना चाहते थे। क्योंकि शहजादी थोड़ी शरारती और मासूम थी, तो वो अक्सर महल में इधर उधर घूमती रहती थी और बादशाह रुस्तम से नई नई फरमाइशें करती रहती। बादशाह भी उनकी हर फरमाइश को हर हाल में पूरा करने की कोशिश करते, लेकिन अब शहजादी मुनीबा ने एक नई जिद पकड़ी थी। डियर फ्रेंड, अगर आप अपने नाम के साथ स्टोरी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना नाम लिखें और एक ऑरेंज हार्ट के साथ कमेंट करते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। वो जब से बालिग हुई थी, वो कभी महल से बाहर नहीं गई थी, और अब जब वो मज़ीद बड़ी हो चुकी थी तो शहजादी चाहती थी कि वो महल से बाहर की दुनिया देखे, जंगलात में घूमे, नदी नहरों की सैर करे, और तो और वो जंगी तालीम भी हासिल करना चाहती थी। एक शाम वो अपनी यही फरमाइश लेकर अपने वालिदैन के कमरे में जा पहुंची। शहजादी को देख बादशाह और मलिका बहुत खुश हुए और इनसे रोज़मर्रा की बातें करने लगे। तब बातों ही बातों में शहजादी ने बादशाह सलामत के आगे अपनी ख्वाहिश रख दी। वो बोली, मैं इस महल से बाहर जाना चाहती हूँ, बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। शहजादी की बात सुन मलिका मुमताज़ तो पुरसुकून रहीं, लेकिन बादशाह रुस्तम बेचैन हो गए। उन्होंने फौरन शहजादी की बात रद्द कर दी। वो बोले, राजकुमारी मुनीबा, आप महल के अंदर रह के महल के किसी भी हिस्से में घूम सकती हैं, लेकिन आपको महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। बादशाह की बात सुन शहजादी का चेहरा उतर गया। उसके बाबा जान ने कभी भी उसकी कोई भी ख्वाहिश रद्द नहीं की थी, इसलिए ये सुन उसने बादशाह सलामत को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो न माने तो मुनीबा रोते हुए वहां से अपने कमरे में लौट आईं। यूं नाराजगी के चलते वो शाम को खाने की मेज पर भी न पहुंची, और कल शाम की तरह जब वो अगले दिन भी खाने की मेज पर न आई तो बादशाह रुस्तम और मलिका मुमताज़ परेशान हो गए। बादशाह खुद शहजादी मुनीबा के पास पहुंचे और उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन शहजादी की जिद तो महल से बाहर जाने पर ही अटकी हुई थी। सो बादशाह बेबसी से वापस लौट आए। ऐसी सूरत हाल को देखते हुए मलिका ने बादशाह को समझाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह को अपनी इकलौती बेटी को खो देने का खौफ था, सो उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया। यूं दिन गुजरते गए और मुनीबा की जिद बढ़ती गई। एक रात जब पूरा महल खामोशी में डूबा हुआ था, मुनीबा ने चुपके से अपना भेस बदला और महल से भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, एक सिपाही ने फौरन उसका रास्ता रोक लिया। मुनीबा हैरत में पड़ गई। सिपाही, जिसका नाम साद था, बहुत ही पुरकशिश नौजवान था। मुनीबा एक लम्हे को तो साकित ही रह गई। नौजवान, जिसके पास एक तलवार भी थी, एहतरामन बोला, शहजादी, मैं आपका मुहाफिज हूँ। मेरा नाम साद है और आपको इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए था। साद की बात सुन शहजादी का सकता पल भर में टूट गया। वो मुंह फुलाती वापस अपने कमरे में चली गई। इसके बाद इसने महल से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार साद उसे पकड़ लेता। शहजादी इस मुहाफिज से तंग आ चुकी थी। उन्हें पता चला था कि ये अपने चचा रहीम की जगह यहाँ आया है। एक सुबह जब वो सफ़ेद फूलों के पास खड़ी थी और साद संजीदगी से अपना फर्ज निभा रहा था, तब शहजादी मुनीबा ने उसे मुखातिब किया। सुनो लड़के, तुम जंगल के करीब वाले गांव में रहते हो ना? शहजादी ने कुछ नखरे से पूछा तो साद ने एहतराम से हाँ में जवाब दिया। तब शहजादी की आंखें कुछ सोचकर चमक उठीं। अगर तुम मेरी महल से बाहर निकलने में मदद करोगे तो मैं तुम्हारे खानदान को अमीर कर दूंगी। शहजादी ने उसे लालच देने की कोशिश की। शहजादी की बात सुन मुहाफिज साद बोला,
मरने के बाद मैं आपके चांदी सोने का कुछ नहीं कर सकता शहजादी। साद का इशारा बादशाह सलामत की तरफ था। उसकी बात सुन शहजादी ने मुंह फुलाते उसे देखा और फिर दूसरे ही लम्हे शहजादी जोर जोर से रोने लगी। साद ये देख फौरन घबरा गया। वो उनसे रोने की वजह पूछने लगा। तब शहजादी ने एक लम्हे को खामोश होते हुए कहा, अगर तुम मुझे महल से बाहर नहीं लेकर गए तो मरोगे तुम इस तरह भी। शहजादी ये कहकर फिर रोने लगी और साद बेचारा हक्का बक्का होते शहजादी की नौटंकी देखने लगा। उसने सुना था कि बादशाह शहजादी से बेहद मोहब्बत करते हैं। यही सोचकर उसने हामी भर ली और शहजादी को जल्दी से खामोश होने का कहने लगा। यूं वो दोनों उसी शाम खामोशी से महल से निकल गए। शहजादी साद के साथ बहुत सी जगहों पर घूमी। वो इतनी खुश थी कि उनका दिल चाह रहा था कि वो जोर जोर से गाना गाए। मुहाफिज साद उनकी मासूमियत देख धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने शहजादी को खुले आसमान तले कश्ती की सैर करवाई। फिर जंगल के करीब ले जाते उन्हें नन्हे नन्हे जुगनू दिखाए, जिन्हें देख शहजादी मस्मराइज हो गई। वहां से वो उन्हें गांव के बाजार में ले आया, जहां मुख्तलिफ खाने चखते वो गांव के खूबसूरत तालाब के पास पहुंच गए। शहजादी और साद वहीं बैठ गए। वो खुले आसमान पर मौजूद सितारों देख रहे थे। शहजादी ने आसमान से नजरें हटाकर साद को देखा। वो इंतहाई पुरकशिश लग रहा था। शहजादी धीरे से मुस्कुरा दी। वो साद को मुखातिब करते हुए बोली, साद, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं बस एक दिन के लिए ही सही, लेकिन एक ऐसी जिंदगी जीना चाहती थी जो आजादी भरी हो। उसकी बात सुन साद मुस्कुरा दिया। वक्त गुजरते देख जब वो दोनों वहां से निकलने लगे तो बिलाखिर वही हुआ जिसका बादशाह रुस्तम को डर था। दुश्मनों ने शहजादी को पहचान लिया और उन पर हमला कर दिया। शहजादी खौफजदा हो गई। साद ने इन्हें एक तरफ किया और पूरी ताकत से दुश्मनों से लड़ पड़ा। शहजादी ये सारा मंजर देख रही थी। जब एक शख्स ने साद को जख्मी किया तो शहजादी मुनीबा बेसाख्ता चीख उठी। बर वक्त न जाने कैसे मगर वहां बादशाह के सिपाही आ गए और यूं दुश्मनों को हराकर वो शहजादी को अपने साथ ले गए। इस वाक़ये की खबर जब बादशाह रुस्तम और मलिका को हुई तो मुनीबा को बहुत डांट पड़ी, लेकिन इसे अब इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस साद के बारे में सोच रही थी। आखिर थक कर उसने अपने बाबा से साद के बारे में पूछ ही लिया। तब बादशाह ने कहा कि वो वहीं है जहां उसे होना चाहिए। शहजादी बादशाह की बात और अंदाज दोनों समझते हुए कुछ हद तक खौफजदा हो गई। वो नाम गर्दन हिलाते हुए रोने लगी। बाबा जान, साद की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे धमकी दी थी। वो बहुत ज्यादा रोते हुए बोली तो मलिका मुमताज ने भी बादशाह को पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन इसके बरक्स बादशाह ने शक से शहजादी को देखा। क्या आप उसे पसंद करती हैं शहजादी? बादशाह की बात सुन शहजादी चौंक उठी। उसके जहन में साद के साथ गुजारे तमाम हसीन मंजर घूम गए और वो सर झुका गई। उन्हें जवाब मिल चुका था। बादशाह ने फौरन शहजादी को डांटते इस रिश्ते को रद्द कर दिया, जिसे सुन शहजादी रोते हुए वहां से बाग की तरफ भाग गई। 2 दिन गुजर गए, लेकिन इस बार बादशाह रुस्तम भी शहजादी को मनाने न आए। मुनीबा का वक्त रोते हुए गुजरने लगा। तीसरे दिन शाम के वक्त जब वो बाग में उदासी से बैठी हुई थी, तभी एक आवाज पर वो चौंक उठी। उसने पलटकर देखा तो साद अपनी वर्दी में वहां सुकून से खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो अब बिल्कुल ठीक लग रहा था। मुनीबा ने दूर खड़े अपने वालिदैन को देखा। मलिका मुस्कुराई। उन्हीं ने बादशाह रुस्तम को कायल किया था कि आपके खौफ के चलते साद शहजादी के लिए एक अच्छा इंतखाब है। वो हमारे पास भी रहेगी और साद जैसा मुहाफिज उसकी हिफाजत भी करेगा। शहजादी अपने वालिदैन की तरफ जाते खुशी से उनके गले लग गई। साद भी शहजादी मुनीबा की तरफ बढ़ गया। और यूं पूरी हुई शरारती शहजादी और ख्वाले सिपाही की कहानी। बाय द वे साद भाई, आपका नाम बहुत डिफिकल्ट है। जब भी मैं साद लिखती थी साद लिखा जाता था। खैर, नाइस नेम। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम कहानी में मेंशन करूं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो कैसी लगी स्टोरी कमेंट में लास्ट में बताएं। अल्लाह हाफिज़।